वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कौन सी खुशखबरी नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाली है, यानी कि आपके जीवन में आने वाले टाइम में कौन सी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, आपकी लाइफ में वो हो सकता है। तो ये रीडिंग जो है सभी के लिए है, कलेक्टिव है। ये चाहे लव लाइफ की न्यूज़ हो, रिलेशनशिप की हो, शादी ब्याह से रिलेटेड हो, कोई भी जो आपके मन में अभी राइट नाउ सवाल चल रहा है, तो ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो आपको बहुत जल्द आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। आज की रीडिंग में मैं एंजल गाइडेंस कार्ड से भी आपको गाइडेंस दूंगी और ये रीडिंग को जनरल रीडिंग के आधार पे लेना है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ओपन माइंड के साथ आप लोग रीडिंग को सुने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, सबसे पहले लव की बात करेंगे। तो लव लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आपको आने वाले टाइम में या नियर फ्यूचर में मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर अभी भी इस वीडियो को देखते हुए मन में काफ़ी ज़्यादा उतल फुतल मची हुई है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में आपने कोई भगवान से प्रार्थना कर रखी है, कोई दुआ मांग रखी है, जिनके साथ आपका लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। अपने पर्सन के लिए आपने कोई फास्ट भी रखा हो सकता है, कोई व्रत रखा हो सकता है, कोई रिचुअल स्टार्ट किया हो सकता है। तो उसका आपको रिजल्ट कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़ क्या होगी, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप कांटेक्ट किसी का चाहते हो, कोई कांटेक्ट में आपसे नहीं है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि वो पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपकी तरफ आ नहीं रहे, तो अगले आने वाले दिनों में यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। तो ये चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में रहें या ये आप ही के शहर से हों, इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली 100% कम्युनिकेशन मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है, आपकी इनसे दोबारा बातचीत स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एंजल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है और ये आर्कएंजल शैमुएल जो होते हैं, ये लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपकी लव लाइफ में जो बैलेंस है उसको लेकर आते हैं। आप लोगों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील हो, रोमांस बढ़े, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं, तो आर्कएंजल शैमुएल बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप किसी तरह का एंजल्स में बिलीव करते हो तो आप एंजल्स की प्रेयर कर सकते हो। आपको गूगल पर एंजल प्रेयर मिल जाएगी, कैसे की जाती है या उसका क्या मेथड होता है वो भी पता लग जाएगा। और जो लोग अपने इष्ट देव में मानते हैं, आपके कोई गुरुजी हैं, इष्ट देव, इष्ट देवी, कुल देवी, आप उनका नाम लेकर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम का सल्यूशन मांग सकते हो। तो जो भी आप मानोगे अगले कुछ दिनों में वो पूरा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ये क्लियर करता है कि आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो आप धक्के से चला रहे हो और अब टाइम आ गया है कि आप उस रिलेशन को रिलीज़ करो, ताकि आपकी लाइफ में कोई नया सोलमेट या कोई पार्टनर आ सके। क्योंकि आपके जीवन में ना कुछ ऐसा होने वाला है अगले आने वाले दिनों में कि कुछ चीज़ें आपको पहले से ही फील होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो एनर्जी है या ये जो इंट्यूशन है आपकी, ये आपको ना एक राइट पर्सन से मिलाने का काम करेगी। तो अगर आपका अपने करंट रिलेशन में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप किसी से कमिटेड हो, चाहे आप सिंगल हो और किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगले कुछ दिनों में ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कि वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और कोई करंट पार्टनर भी।
तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कोई इंसान कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो पर्सन आपके किसी कॉल का इंतज़ार कर रहा है, मतलब उसको आपका वेट है। तो अगर आपने किसी को छोड़ दिया है, मतलब आपने किसी भी रीज़न के लिए उस पर्सन को छोड़ दिया या उससे कुछ दिनों का टाइम आउट ले लिया है, सेपरेशन ले लिया है, एक अपनी हेल्दी बाउंड्री आपने बना ली है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहा, तो उसके साथ दोबारा आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है या दोबारा उस इंसान से किसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने से बेटर ये है कि मैं क्यों ना इस रिलेशन से थोड़े दिन अपने आप को साइड कर लूँ, क्योंकि आपके रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि कोई कार्मिक साइकिल काफ़ी सालों से चल रहा है। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनका रिलेशन 3 साल से भी ऊपर का है, पुराना रिलेशन है, ये कोई नया रिलेशन नहीं है। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने इस पर्सन को मना कर दिया है, क्योंकि आपको अब कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो सिर्फ आपको कुछ ही दिनों की खुशी देकर बाद में गम और आंसू दे जाए, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट एनर्जी में ऑलरेडी हो। आपके माइंड स्पेस में भी मुझे थोड़ी सी एंजाइटी दिख रही है और आप कभी कभी पुरानी यादों को सोचकर बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील करते हो, और उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। तो आपने अपने आपको संभालने की कोशिश की है, तो जो भी आप कर रहे हो ना उसमें एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप गिव अप मत करो, आप लाइफ में आगे बढ़ो और जो भी आप करना चाह रहे हो उसको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आगे करते जाओ। अगर इनसे मूव ऑन करने का सोच रहे हो तो भी अपने फैसले को पक्का रखो, मन को पक्का रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा प्यार डिज़र्व करता हूँ, एक ट्रू सोलमेट डिज़र्व करता हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए इतना डाउन मत करो कि सामने वाला आपको हल्के में ही लेता रह जाए और जब उसका आपसे मन भर जाए तो वो आपको छोड़कर फिर किसी तीसरे में चला जाए। तो आपको ना अब ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के ना इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं, नाम का पहला लेटर, जिनके पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री मार सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है, कोई बहुत ही नया पर्सन है जो आपको कहीं से भी मिल सकता है, चाहे कोई सोशल मीडिया पे मिल जाए, डेटिंग साइट पर, मैट्रिमोनी साइट पर, या फिर आपको आपके फ्रेंड सर्कल में ये इंसान ऑलरेडी पसंद करते हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है या उनको आप पर क्रश हो सकता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि ये पर्सन अपना लव कन्फेस करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए शादी होने वाली है गाइज़, आपका शादी का कार्ड है। शादी के लिए आपके यहाँ पे जो टाइम लाइन आई है वो अगले 15 दिनों से लेकर आने वाले 40 डेज़ के बीच में शादी का कोई रिश्ता नया मिल सकता है। कोई पुराना रिश्ता अगर घर पर आया है तो उससे शादी की बात पक्की हो सकती है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का कोई मेजर चैप्टर क्लोज कर रहे हो, स्पेशली रिलेशनशिप में। किसी पुराने एक्स लवर को आप छोड़कर जब भी आगे बढ़ने का प्लान करोगे तो उसके 15 दिनों से लेकर अगले 40 दिनों के बीच में आप अपनी लाइफ में एक शादी वाले डिसीजन को स्ट्रांगली लेने वाले हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब कोई इंसान हमें धोखा दे जाता है तो हम सारी दुनिया के लोगों को एक ही नज़र से देखना शुरू करते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं कि करंट पार्टनर ने धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर लिया, तो अब आने वाला कोई भी नया इंसान होगा ना वो भी वैसा ही निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पर्सन अलग है, उसका कार्मिक साइकिल आपके साथ जो चलना था या जो उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ जितने दिनों का लिखा था, जितने सालों का लिखा था, वो आप दोनों का कंप्लीट हो गया। किसी को ब्लेम नहीं करना कि तुमने ऐसा किया है तो भगवान तुम्हारी लाइफ में ये कर दे वो कर दे, ऐसा अक्सर हम लोग करते हैं।
बट हम जब किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तो हमारी एनर्जी में कर्मा ऐड हो जाता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो वो लौट कर हमें मिलता ही मिलता है, और अगर हम अच्छा करेंगे तो वो हमें वापस आकर ज़रूर मिलेगा। सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जो करता धरता है वो हमारा सुप्रीम गॉड है, डिवाइन पावर है, क्योंकि उस डिवाइन सोर्स को ही पता है कि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, हमें लाइफ में क्यों इतना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, क्यों हमारे टेस्ट लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी डेस्टिनी में कुछ बेटर रखा हुआ है, जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो यही सब मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। स्ट्रगल बहुत देखा है आपने, लव लाइफ कभी भी आपकी आसान नहीं रही। जितनी जल्दी कोई रिलेशन आपको मिलता है उतनी जल्दी उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और आपको समझ नहीं आता क्यों। तो खैर एनीवेज, अच्छा टाइम आने वाला है, जिसे कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। तो आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो इनिशियल्स आपके आने वाले पार्टनर के लिखे हैं, जो आपको नए मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये करंट पार्टनर है जो वापस आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है LHTJMCW और लास्ट है यहाँ पर E। तो ये इनिशियल्स आए हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइज़, आप लोग कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो, अपने सिटी से किसी दूसरे कंट्री में जाने का भी दिख रहा है, और कुछ लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं अपने जॉब के पर्पस से या स्टडी पर्पस से। तो वो ट्रैवलिंग आपकी बहुत सुखद होने वाली है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्दी रिलेटेड टू योर ट्रैवल प्लान्स। तो आपका सोचा हुआ कोई भी काम है वो नियर फ्यूचर में कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। कुछ लोगों को उनका नया पार्टनर ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल करके जा रहे हो, किसी ने आपको ऑलरेडी रिश्ता बताया है, या कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। वो किसी भी जगह से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। तो एक तो ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके बाकी कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव कार्ड्स हैं। तो आपको अगले आने वाले कुछ ही हफ्तों में अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, अगर आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते रहते हो, जैसे पूजा पाठ करना, धर्म कर्म के कार्य करना, पुण्य के कार्य करना, लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा रखना, सेवा करते रहना, और अगर आप प्रभु भक्ति बहुत ज़्यादा करते हो, कई बार आपके मन में ऐसे सवाल भी आते होंगे कि मैं इतना ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मेरी प्रेयर भगवान जल्दी क्यों नहीं सुनते। तो आपका ये जो अपना धार्मिक कार्यों से जो लगाव है वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस फील करोगे। आपका किसी धार्मिक यात्रा से रिलेटेड भी कोई प्लान बन सकता है। किसी दूसरी जगह पे आप माथा टेकने जा रहे हो, किसी टेंपल को विज़िट करने जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे को दूसरे सिटी या टाउन में विज़िट करने जा रहे हो, कुछ भी, चाहे किसी चर्च में जा रहे हो, किसी मॉस्क में जा रहे हो, किसी मस्जिद में जा रहे हो, तो आपका धार्मिक कार्यों से काफ़ी ज़्यादा लगाव और जुड़ाव आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका कोई प्लान डिले हो रहा था या पोस्टपोन हो रहा था, जैसे कई बार हमारा बहुत मन होता है कि हम शिरडी साईं बाबा के माथा टेकने जाएं, लेकिन कोई ना कोई आए दिन हमारा प्रोग्राम जो है या प्लान जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। कभी घरेलू समस्या आ जाती है, कभी वर्क या ऑफिस से रिलेटेड काम का प्रेशर होता है और हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है वो पूरा हो सकता है अगले आने वाले दिनों में। ये खुशखबरी आपको सडनली मिलेगी।
तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी कंसीव करना चाहते हैं। जो लोग मैरिड कपल्स हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए हैं और बेबी प्लानिंग में दिक्कत आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी अगले 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों का जो टाइम है कंसीव करने के लिए आपका बेस्ट टाइम हो सकता है। अगर आप ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है। बाकी सभी के लिए रीडिंग अलग तरह से रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेडिकल इशू है और उस वजह से आप कंसेप्शन नहीं कर पा रहे, और अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करते हो या शेड्यूल करते हो, किसी गायनी से अपॉइंटमेंट लेते हो, किसी डॉक्टर के विज़िट करते हो, तो आपका ये जो ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस प्लान को पोस्टपोन मत करें। 3 से 7 हफ्तों का जो टाइम है आपके लिए, ये बहुत ही गुड टाइम होने वाला है। ये वीडियो टाइमलेस है, तो कभी भी ये वीडियो आपको मिलता है, चाहे आज से 1 महीना बाद, 4 या 5 महीने बाद या 1 साल बाद, तो आपकी लाइफ में उस वक्त जो करंट एनर्जीज होंगी या जो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में उस समय चल रही होंगी, ये वीडियो आपको एक डिवाइन का मैसेज बनकर मिल जाएगा। आप इसे खोल लेना और इसमें जो बताया गया गाइडेंस है, सिचुएशन है, वो आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जो अपनी लाइफ में किसी तरह का बिजनेस खोलना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। पैसा इन्वेस्ट करें ना करें, बिजनेस खोलें ना करें, या वेट करें अच्छा टाइम कब आएगा। आपके मन में ये सवाल अक्सर आते होंगे कि कोई शुभ घड़ी आए, शुभ मुहूर्त आए। मुझे आपका बिज़नेस खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 1-1.5 महीने के बीच में आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे प्लान आएंगे, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, कुछ ऐसे लोग आपको गाइडेंस देंगे जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी, और कुछ लोगों से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। चाहे बैंक से लोन लेना हो, वो पास नहीं हो रहा तो वो पास हो जाएगा। और अगर आप बिज़नेस खोलने का प्लान पिछले कई महीनों से या पिछले 3 से 5 सालों में सोचते आए हो, लेकिन वो बन नहीं रहा था आपका प्लान, क्योंकि पहले कोविड आ गया, फिर पूरे वर्ल्ड में आपको पता है उसका कितना असर पड़ा है, जॉब्स पर, नौकरियों पर, बिज़नेस पर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके इंसान बहुत कॉन्शियस हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे हो, ये बिज़नेस आपका अगले 1-1.5 महीने में इसका जो सीड है, इसका जो बीज है, वो आप बो दोगे। मतलब आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी और हो सकता है आप अगले 6 महीनों में ये नया बिज़नेस अच्छे से खोलकर ओपनिंग करके अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में फ़ील करोगे कि मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ, जो मैंने सोचा था वो मैंने आज अपने बलबूते पर फैमिली की सपोर्ट से और भगवान की ब्लेसिंग से खोल लिया है। तो मुझे ये काम आपका आने वाले कुछ ही दिनों में नज़र आ रहा है कि आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इसको डबल माइंड मत करो। जो काम आपने सोचा है वो आपको आगे चलकर ग्रोथ भी देगा, फाइनेंशियली हैप्पीनेस भी देगा, और आपका सोसाइटी में उससे नाम भी होने वाला है। तो ये एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है या किसी तरह का स्ट्रगल फेस किया हो सकता है कि जब आपको ज़रूरत थी तो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और कुछ लोगों ने तो आपको लिटरली बोला होगा कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तो प्लीज़ इसका तो आप आइडिया ही ड्रॉप कर दो, कुछ और सोचो खोलने के लिए। तो जो आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, प्लीज़ उसे करिए, क्योंकि उसी में आपका सक्सेस लिखा है। तो मुझे ये गुड न्यूज़ भी आपकी नज़र आ रही है। लास्टली यहाँ पर उन लोगों के कार्ड्स आए हैं जो स्टूडेंट्स हैं और अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपने
किसी तरह के जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट हो रखा है। या तो आपने किसी से बात की होगी तो उसने आपको कुछ और एडवाइस दिया, और किसी दूसरे से पूछा होगा तो उसका ओपिनियन, उसकी एडवाइस और गाइडेंस बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अब आप डबल माइंड हो रहे हो कि मुझे ये लाइन में जाना चाहिए या मुझे दूसरा कोई जॉब करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगी, अगले कुछ ही टाइम में, इन नियर फ्यूचर, कभी भी हो सकता है ये टाइम, आपकी इस कन्फ्यूजन से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आपको कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी जानता है जो आपको इस दुविधा से बाहर निकाल देगा कि आपके लिए कौन सा लाइन या कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी, आपको किस जॉब प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए। और कुछ लोग मुझे फ़ॉरेन में भी जाकर काम करना, सेटल डाउन होना या फ़ॉरेन में पढ़ने जाना, इस तरह के विचारों से बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो। तो डोंट वरी, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, नियर फ्यूचर का टाइम। कन्फ्यूजन फाइनली दूर हो जाएगी, और अगर दूसरी बार तीसरी बार अटैम्प्ट कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा जो आपने सोचा हुआ है। तो मेरे पास आज के लिए, अभी के लिए आप लोगों का इतना ही मैसेज और एनर्जीज़ टैरो में निकल कर आया है, और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ भगवान से जुड़े रहें, भगवान पर पूरा विश्वास रखें, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रहें। जो लोग रिलीजियस नहीं हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हो, प्लीज़ अपने आप को ग्राउंड रखो, अपनी एनर्जीज़ को रूट करा करो। ग्राउंडिंग और रूटिंग की टेक्निक्स भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो बस अपना भगवान को लेकर विश्वास कभी भी डबल माइंड मत होने दें। भगवान सबकी हेल्प करते हैं, आपकी भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।